तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप स्किल्स के बारे में और ऐसे की पॉइंट्स के बारे में जो आपको होनी चाहिए आपके लाइफ में अंदर में, ताकि आपको एक अच्छा सा जॉब मिल पाए। क्योंकि अभी के टाइम पे आप जान रहे हैं कि इंडिया में जॉब्स को लेकर कितनी मारामारी है, कितनी भीड़ बढ़ चुकी है। तो इसमें से एक पॉइंट यहाँ पे सामने ये आता है कि इतनी भीड़ के अंदर में हम अपनी जॉब्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। हमारे अंदर क्या वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या वो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, ताकि हम उन भीड़ में चमके। यानी कि 10 लोगों की भीड़ में आपका इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने क्या क्या क्वालिटीज़ पे काम किया, किन किन स्किल्स पे काम किया और किन किन चीज़ों पे काम किया, ताकि मैं उन लोगों से अलग हो जाऊं जो ऑलरेडी इस भीड़ में शामिल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने उन की पॉइंट्स के बारे में। बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ आए। अभी की जनरेशन क्या करती है ना, जब भी बच्चे एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, और कॉलेज लेने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, हाँ भाई मैंने इन कॉलेज को सिलेक्ट करा है, ये मेरा डोमेन है और इन इन कंपनीज में मुझे सिलेक्शन चाहिए। बट सोच हर कोई लेता है कि हाँ मुझे बड़ी कंपनी में जाना है। सबके दिमाग में बड़ा बड़ा नाम होता है कि मुझे टाटा स्टील में जाना है, जिंदल स्टील में जाना है, या वेदांता में जाना है, या किसी भी बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है। हर कोई सोच लेता है, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या एम रखना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस पढ़ना रहेगा, किसी को नहीं पता। हर किसी को बड़ी जॉब चाहिए, बट उस तक पहुंचने के लिए जो मेहनत होती है ना, वो कोई नहीं करा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन बेसिक चीज़ के बारे में बता देता हूँ। जो गलतियाँ और लोग करते हैं वो गलतियाँ आप मत करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा अभी पहला परसेंटेज क्राइटेरिया, उनका सिलेबस और उनकी HR टीम के बारे में, उनकी जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में, ताकि जो आपका रास्ता है ना वो आसान हो जाए, ताकि जो आपका रास्ता है वो थोड़ा यूनिक हो जाए, ताकि जो आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस है, मान लीजिए आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी, आपकी लाइफ में कुछ आसानी आ जाए, उन इस वीडियो में आपको ये मैं क्लियर करने वाला हूं। आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, अभी की जनरेशन में खास करके, वो जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन कराते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने भी ये देखा है, कई लोगों को देखा, फेस किया है। वो लोग क्या करते हैं ना, एग्जाम जब भी होता है उनका दिमाग में ये चल रहा होता है ना, भाई कैसे भी करके पास हो जाना है। और ये आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। किसी को हाई परसेंटेज नहीं चाहिए। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज सब कुछ है, बट इनडायरेक्टली ये सच भी है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती है ना, अच्छी कंपनीज होती है, वो एक्चुअली परसेंटेज ही देखती है ज़्यादातर में। और ये मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि 80% या 90%, मोस्ट ऑफ द जो टॉप की कंपनीज है ना, किसी भी कंपनी के वैकेंसीज को उठा लो, उनकी क्राइटेरियाज उठा लो, तो मिनिमम 60% से 65% की ही रेंज में रहती है, जो कि एक नॉर्मल है। ठीक है? तो आपके दिमाग में अगर आप ये सोच रहे हो ना, बस किसी भी सब्जेक्ट में पास हो जाना है, किसी भी एग्जाम को बस पास कर लेना है, तो भाई आपको जॉब मिलना इस फील्ड में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उन क्राइटेरिया को मैच ही नहीं कर पाओगे, किसी भी कंपनी के क्राइटेरिया को मैच ही नहीं कर पाओगे। कोई भी वैकेंसी आ रहा है, उसमें जब आप रिज्यूमे भेज रहे हो, तो उसमें आपका पहले क्या दिखा देगा कि आपका ग्रेड में 50% है, 45% या 55% है, जो कि उनके क्राइटेरिया को मैच ही नहीं करेगा। तो वो आपको ना इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और ना ही एग्जाम देने के लिए बुलाएंगे अपने सिलेक्शन के क्राइटेरिया के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले आपका मोटिव ये होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स से थोड़े अच्छे मार्क्स लेकर आए, मिनिमम 60 to 65% होना चाहिए। ठीक है? अब ये रही बात आपके परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद बात आती है आपके सिलेबस। आपने जो भी डोमेन सिलेक्ट करा है या जो भी ब्रांच सिलेक्ट करा है, उसके बारे में आपको एक प्रॉपर एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब भी आप किसी एग्जाम में आप बैठोगे ना, तो वो स्किल्स और वो जो आपके सिलेबस है उससे क्वेश्चन वहाँ पे मैच हो। जब आप उन सब्जेक्ट को पढ़ोगे ही नहीं, अपने डोमेन के बारे में जानोगे ही नहीं, तो आपका एग्जाम कैसे क्लियर होगा। ठीक है बच्चों? तो मैं इसमें आपको ये बात बताता हूँ, जो भी आपका डोमेन है ना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, उनके बेसिक्स के बारे में जानो और थोड़ा ब्रीफ जानो। ठीक है? यहाँ तक बात रही हमारे परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में और साथ में सिलेबस के बारे में। इसमें एक की पॉइंट और है, लास्ट ऐड कर देता हूँ, कि अभी की जो कंपनीज होती है ना, जब उनका एग्जाम होता है उसमें बहुत से सिलेबस चेंज देखने को मिलेंगे। अब आप वो सोचोगे, अभी मैंने ये बात बोली कि जो भी डोमेन है, जो ब्रांच है, उसी के बारे में पढ़ना है, उसको तो पढ़ना ही है, अच्छे से ही पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि उनके एग्जाम्स में सिर्फ टेक्निकल चीज़ें ही नहीं होती हैं। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने भी 2-3 एग्जाम को फेस किया, उससे ज़्यादा ही एग्जाम को फेस किया है। उसमें क्या आपको देखने मिलेगा, रीजनिंग, मैथ्स, GK, एप्टीट्यूड, टेक्निकल के साथ साथ ये भी होंगे। अगर मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, तो अभी क्या हो गया है, 100 में से 50% आपका टेक्निकल रहेगा और बाकी के 50% इन सारे जो 3-4 सब्जेक्ट में बचे ये सारे रहेंगे। तो आपको कॉलेज के साथ ही ये सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जल्दी जॉब चाहिए, इमीडिएट जॉब चाहिए।
अगर आप सोचोगे ना 3 साल कॉलेज में कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद 1 साल की या 2 साल की प्रिपरेशन करोगे तो फिर आपके लिए एक परेशानी हो जाएगी। अब वो परेशानी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो मैंने ये बात यहाँ पे क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एक साथ पढ़ाई करना है कॉलेज के अंदर में ही। इसका मेन रीज़न ये है ना कि मान लीजिए आप 2023 में पास आउट हो गए और आप सोचेंगे कि पास आउट होने के 1-2 साल तक बाद मैं तैयारी करूंगा नॉन टेक्निकल की, उसके बाद कोई अच्छा सा एग्जाम क्लियर करके अच्छा सा जॉब करूंगा। बट क्या होता है ना, जब आप 2023 में पास आउट कर रहे हैं उसके बाद आपने 1 साल 2 साल आपका ड्रॉप हो गया, क्यों? क्योंकि उस बीच में आप तैयारी कर रहे थे। अब जब आपका एग्जाम निकल जाता है, आपने तैयारी भी करी, एग्जाम निकल गया, तो इंटरव्यू का एक क्वेश्चन आता है कि आप पास आउट हो गए 2023 में, बट आपने हमारी कंपनी को जो वैकेंसीज है 1 साल बाद फिल कर रहे हो, 1 साल तक आप फ्रेशर बन के रहे, आपने कहीं जॉब नहीं करा। तो इस सवाल का जवाब बहुत लोगों के पास नहीं होता। बहुत लोग बच के निकल जाते हैं कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। बट अगर आप ये बोल दोगे ना कि हाँ, जब आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी थी या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी तो आपने फिर प्राइवेट जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया? आप ये सोच के अगर कर रहे हो ना कि 3 साल तक मैं कोई भी टेक्निकल कोर्स कर लेता हूँ और टेक्निकल नॉलेज मिलने के बाद 1-2 साल तक मैं नॉन टेक्निकल की तैयारी करके कोई अच्छा से गवर्नमेंट जॉब पकड़ लूंगा, तो बेस्ट है आपके लिए, इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप अगर जब यही चीज़ प्राइवेट सेक्टर में लाते हो ना कि 3 साल तक पढ़ाई करूंगा, उसके बाद 1-2 साल का गैप लेकर नॉन टेक्निकल तैयारी करूंगा, बट ये आपके लिए एक डिमेरिट, एक डिफेक्ट साबित होता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कि जब मैं भी कॉलेज में था और जब तैयारी कर रहा था तो उस समय 3 साल तक के अंदर में ही मैंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की ही पढ़ाई करी। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही करना है, बट साथ में करना है। इससे क्या होता है कि जो एग्जाम्स होते हैं ना, जब फाइनल ईयर में आपका कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए, उसमें ये दोनों का ही सिलेबस मिक्स होता है एग्जाम के टाइम। और जब आपका ये एग्जाम निकल जाता है तो टेक्निकल तो आपने पढ़ा ही है, इंटरव्यू आप आसानी से क्रैक कर लोगे। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की पॉइंट के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। आप इसको नोट करके रख लो। जब भी आप कॉलेज में अभी होंगे या करने का सोच रहे होंगे ना, तो इसमें फेल होने का चांसेस ना रखिए आप। मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपका 6 पेपर है पर सेमेस्टर या 5 पेपर है तो आपका बैकलॉग नहीं लगना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने चाहिए। ये आपके प्लेसमेंट को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर सकता है, बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज है ना, अच्छी कंपनियां हैं, वो बैकलॉग वाले बच्चे को लेते ही नहीं है। चाहे आपका 4th सेमेस्टर हो, 5th हो, 6th हो, कोई भी सेमेस्टर चल रहा हो, आप ज़्यादातर पे कोशिश ये करो आपका एक भी पेपर में बैक ना लगे। इसमें मैं अपने दोस्त का बता देता हूँ, उसका बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब लगा था और उसका बैक क्लियर नहीं हो पाया। वो कॉलेज तो पास आउट हो गया, बट उसका 4th सेमेस्टर में बैक रह के जो क्लियर नहीं हो पाया। आफ्टर प्लेसमेंट जब उसे ऑफर लेटर तक आ गया, उसके बाद भी उसका बैकलॉग क्लियर नहीं हो पाया, तो कॉलेज ने फाइनली उसे रिजेक्ट कर दिया। रीज़न क्या था? सिर्फ एक बैकलॉग, 6 सेमेस्टर में मात्र एक बैकलॉग था उसका। और बुरा लगता है, बट यही रियलिटी है भाई। अगर आपको जॉब चाहिए तो थोड़ी सी प्रिपरेशन को हार्ड करो, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लो भाई। आधे घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ना है, नहीं बोला 10-20 घंटे तक पढ़ना है, आधे घंटे से 1 घंटे इनफ है। बैकलॉग मत लगने दो। ये बहुत ही बड़ा मेन रीज़न है कम प्लेसमेंट होने का किसी भी कॉलेज के अंदर में। और इसके बाद एक प्लेसमेंट से अगर मैंने बात रखी तो एक लास्ट बोल देता हूँ। अब किसी भी कॉलेज को जब सिलेक्ट कर रहे हो ना, कोई भी बढ़िया कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, उसका प्लेसमेंट हिस्ट्री पे कभी भी भरोसा मत रखना। वो फेक होते हैं जनरली। वो तो ये दिखाते हैं ना कि हम 90% या 95% सिलेक्शन दे रहे हैं, अपने गूगल में, अपने वेबसाइट में वो दिखा भी देते हैं हाँ कि मैंने पास्ट के इतने बच्चों को प्लेसमेंट दे दी, बट वो रिलेटेबल डोमेन में नहीं देते हैं। वो 95% 90% देते हैं, बट अगर आपने इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल, मेटलर्जी या मैकेनिकल से ब्रांच किया है, इलेक्ट्रिकल किया है, जो भी किया है, आपको दे दिया जाएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ये बहुत ही कड़वा सत्य है अभी के टाइम पे। इसमें एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।